नमस्कार, आपका स्वागत है रामपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौपाल में। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपका दोस्त गुलजार रहमान। हम इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गांधी समाधि पर। ये गांधी समाधि भारत में सिर्फ दो है, एक दिल्ली का राजघाट और एक रामपुर की गांधी समाधि। भारत को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गांधी समाधि से हम चर्चा करेंगे रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? जाहिर। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में खुशहाली हो, अमन हो, सुकून हो। कैसी हवा है, किसकी तरफ जा रही? अब हवा का तो ये है, अभी कुछ नहीं पता है। और वैसे जिसकी हवा है बीजेपी की है। बीजेपी क्या वजह में है? सब सरकार उनकी है, सब उनके ही संग में है। रामपुर से 10 बार आजम खान विधायक रह चुके हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। किन मुद्दों को लेकर रामपुर में चुनाव होता है? यही होता है, राम मंदिर हो गई या बाबरी मस्जिद हो गई, इससे अलावा और है क्या? इससे अलावा और है क्या? रामपुर के जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या है? लोकल मुद्दे क्या है कि ना कोई यहाँ फैक्ट्री है, ना कोई काम है, ना रोज़गार है। सब जवान लड़के सब बेकार ऐसे फिर रहे। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पर रोजगार है। रोज़गार है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, और जो है वो भी पट पड़ा हुआ है। मतलब इतनी GST बढ़ा दी, इतने और सब कुछ बढ़ा दिया, तो कारोबार कैसे करेगा आदमी? ये सारी समस्याओं का हल कौन कर सकता है? ये जिसके जो प्रधानमंत्री है वही कर सकता है, इसके अलावा और कौन कर सकेगा? प्रधानमंत्री कर सकता है। जी, हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? देवांग गुर्जर। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम तो वोट देंगे जो विकास करेगा। आजम खान ने कोई विकास करा नहीं। अब जो आने वाले हैं उनमें देखते हैं कौन अपना सही से हमें जो पहले बताएगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब हम उसे वोट देंगे। अभी किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, किसको आप चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी हो? अभी हम तो इस बारे में कोई जानकारी है भी नहीं कि कौन आने वाला है, किसे प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जो भी करा जाए अच्छा ही करा जाए, जो रामपुर का विकास करे उसको करा जाए, और बाकी अभी देखते हैं। आप युवा हैं तो रामपुर में युवाओं के क्या अहम मुद्दे हैं? अहम मुद्दे क्या, रोज़गार होना चाहिए। जितनी फैक्ट्रियाँ थी, किट प्लाई की जितनी भी फैक्ट्री थी, यहाँ शुगर फैक्ट्री थी, सारी बंद हो गई हैं। एक फैक्ट्री चल रही है डिस्टिलरी, उसमें भी नाम के लिए कोई जाता है। और यहाँ रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। बाकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रामपुर में तो जौहर यूनिवर्सिटी भी है। जौहर यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो नाम के लिए यूनिवर्सिटी है, उसमें से निकले तो अभी क्या क्या निकला है, वो सब ऐसे ही इसी काम की है यूनिवर्सिटी। उसमें कितनी खुदाई हुई है अभी, वो सब कहीं कोई किताब निकल रही है, कोई मशीन निकल रही है, तो यही है उस जौहर यूनिवर्सिटी में। शिक्षा के नाम पे तो कुछ है नहीं। तो अब किसको विधायक देखना चाहते हैं आप? अभी हम किसी को नहीं देखना चाहते। अभी प्रत्याशी तो घोषित हो, पहले विधायक तो तभी पता चलेगा कौन है। अब आजम खान साहब को तो मना कर दिया है कि नहीं होगा, ऑर्डर आए थे। अब हमारे साथ एक महिला भी हैं। क्या रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आयशा कुरैशी। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। अच्छा, आप लोग दिल्ली से आए, यहाँ गांधी समाधि? जी, हम लोग को पता लगा कि अच्छा है काफ़ी गांधी समाधि, तो हम लोग घूमने आए थे सिर्फ। तो ये गांधी समाधि किसने बनाई, कुछ पता? नहीं, इस बारे में तो हमें नहीं पता। बाकी हमने तो यही सुना है आजम खां का जिस वक्त दौर था उनके टाइम में ही बना है ये सब, शवाद गेट वगैरह और ये सब गांधी समाधि उनके टाइम में बना है। ये विजिट करने आए हैं रामपुर में। जी, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद दानिश। रामपुर के निवासी हैं? जी सर। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या अहम मुद्दे होंगे? अहम मुद्दे क्या होंगे, एक्चुअली इसी बेरोज़गारी के ऊपर कहते हैं। लेकिन आज़म खान की बात अगर मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है क्या उन्होंने नहीं किया है। यूनिवर्सिटी बनाई है, यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए इन्होंने बनवाया, इतना बड़ा कुछ उन्होंने किया है। अब उनका टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। कुछ गलत किया उनकी सज़ा मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, और जो सड़कें वगैरह हैं उसको भी लेकर। रोज़गारी जो है, बेरोज़गारी तो सभी जगह है, ये नहीं है कि रामपुर में ही है। बेरोज़गारी का मुद्दा अलग है, ये वो एक
लिमिटेड है उनका जो रामपुर है, उसमें बेरोज़गारी है, तो क्या इस दुनिया दूसरे स्टेट्स में और दूसरी जगहों में भी बेरोज़गारी है। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि बुरे काम किए सिर्फ। अब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तो उस पर क्या कहना है आपका? जब आप वोट करेंगे तो क्या निगाह में होगा आपकी? मेरी निगाह में सर अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर रामपुर में समाजवादी और भाजपा, इसमें किसकी ज़्यादा लहर है? इस टाइम लहर की बात करें तो बीजेपी की है लहर जो है, बाकी कुछ नहीं। भाजपा का रुझान ज़्यादा है? भाजपा का रुझान ज़्यादा है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? किशन कपूर। ये बताइए कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है जी। क्या कहेंगे आप? अब कुछ समय से रामपुर में चुनाव पे चुनाव होते हैं। एक प्रोग्रेस ये होना चाहिए कि यदि कोई अपनी सीट छोड़ के इस्तीफ़ा देके दोबारा किसी उसमें आता है, तो या तो उस सीट पे जो नंबर 2 पे कैंडिडेट रहा है उसको मनोनीत करना चाहिए, या फिर उस ज़िले की व्यवस्था उस ज़िले के जिला अधिकारी को दे देनी चाहिए, क्योंकि इन चुनावों का सारा लोड पड़ता लौट फेर की जनता पर ही है। चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उपचुनाव नहीं होने चाहिए। तो फिर किस तरह से चुना ये- जाएगा? मैं आपसे कहता रहा हूँ, या तो नंबर 2 पे आए कैंडिडेट को देना चाहिए। देखिए, मृत्यु हो जाती है किसी अधिक उसकी विधायक की या सांसद की, तो वो बात अलग है, उस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन मैं विधायक हूँ, सांसद बनने के लिए मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, फिर मैं सांसद हूँ, फिर मैं विधायक बनने के लिए इस्तीफ़ा दे दूँ, तो ये जनता की समय की पैसे की दोनों की बर्बादी है। वोटिंग परसेंटेज जो रामपुर में कम होता जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। पिछली बार भी रामपुर में बहुत कम वोट परसेंटेज रहा था आम चुनाव में। जी। तो अब जैसे विधानसभा उपचुनाव हो रहा है जी। आपने बताया कि जनता को काफ़ी नुकसान होता है इस उपचुनाव से, लेकिन फिर भी उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या अहम मुद्दे रहेंगे रामपुर में? विकास, जो रामपुर में सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हुआ है अभी तक। किसने किया खास लोगों की? जो अब तक यहाँ के विधायक रहे हैं काफ़ी समय से। आप शहर की कुछ खास गलियां हैं, उनमें आप हो आइए, आज तक उन सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं हुई थी। मैं मिस्टरगंज में मंदिर वाली गली की तरफ रहता हूँ, कभी सड़क नहीं बनी। अब की पहली बार वहाँ की मैंने सड़क बनती देखी है अपनी लाइफ में, जबकि लोगों का कहना है 48 के बाद यहाँ की सड़क बनी है मिस्टरगंज की। 48 के बाद? सन 48 के बाद वो सड़क बनी है, आप खुद समझ लीजिए। तो अब जो चुनाव होगा विकास के मुद्दों पर होगा। जी हाँ, आप वोट करेंगे? बिल्कुल। किसको वोट करेंगे? भाजपा को। भाजपा को वोट करेंगे। ये लोग हैं रामपुर के, हम गांधी समाधि से हैं, और ये बता रहे हैं कि रामपुर में किस तरह से लहर चल रही है, कौन सी पार्टी की लहर है। अभी फ़िलहाल किसी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अभी लोगों में असमंजस है वोट को लेकर, लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं हम सपा को करेंगे। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।